हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इसके जो कि इस बार इंटर का पेपर देंगे 2025 में। पहले आपको 2024 का भी जानना पड़ेगा कि 2024 में कैसा आया था। अब इस हिसाब से अपने लेवल की तैयारी कर सकते हैं 90% के लिए। ठीक है, चलिए हिंदी का पेपर देखते हैं कि कैसा आया था 2024 में। तो ये सामान्य हिंदी का हमने पेपर लिया और इसमें पहले हम सभी निर्देशों को पढ़ लेंगे कि कौन सा कितना प्रश्न करना है। ठीक है, इसमें दो भागों में दो खंड दिए होते हैं, खंड क और खंड ख। ठीक है, दो दो भागों में विभाजित होता है खंडों में। ठीक है, पहले खंड में हम देखते हैं कि 5 प्रश्न दिए होते हैं। जैसे दिया है माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। ऐसे करते करते 5 प्रश्न हो गया, देख रहे हैं। अब आते हैं इसके दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पर देखेंगे कि ये गद्य काव्य से दिया था और ये पद्य काव्य से। ठीक है, पद्य से। अब पद्य में आते हैं तो देखेंगे ये इसमें भी 5 टोटल 5 दिया है, टोटल हो गए 10। इसके बाद आता है 3 नंबर पे। 3 नंबर पे आता है गद्य आधारित प्रश्न, जो एक पैसेज में दिया होता है। इस पैसेज को ध्यान से पढ़कर लिखना होता है, जो बहुत ही ईजी होता है। इसमें पहले हम इसका प्रश्न पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देखेंगे। इसी पैसेज में दिया रहता है, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये पैसेज नहीं आ रहा है तो इसमें अथवा करके आप इसके बदले इसे भी लिख सकते हैं। ये बहुत ईजी है, आप लिख सकते हैं। और इसके बाद हम आते हैं 4 नंबर पे, जो पद्य दिया रहता है। कविता के माध्यम से हमें उसके पूछे हुए प्रश्नों को लिखना होता है। ठीक है, पहले हम देखो उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। आपको इनके शीर्षक क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है और इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक राइटर कौन है। ठीक है, इसके बाद इसमें भी 2 होते हैं। देखिए, आपको इसमें करना होता है, यह अथवा दिया है, आप इसको कर सकते हैं, या अगर आपको ये नहीं आ रहा तो इसके बदले आप इस वाले को भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चैप्टर से हैं। इसके बाद आता है 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आती है पहले जीवनी। ये भी गद्य से पहले आएगा, गद्य वाले, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हरिशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर APJ कलाम जी का, अब्दुल कलाम जी का लिखना है जीवन पर से। ठीक है, इसके बाद आते हैं पद्य में। पद्य में भी ऐसे ही दो, ये भी 5 नंबर का होता है। 5 नंबर में जीवनी आपको 10 से बिल्कुल ही अलग लिखना है। जैसे कि 10 में सिर्फ जीवन परिचय लिखते थे, लेकिन इसमें साहित्यिक परिचय थे। इसमें 2 हेडिंग होगी, एक जीवन परिचय का हेडिंग होगा, एक साहित्यिक परिचय का। ठीक है, और एक लिखेंगे हम संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में उनके बस माता पिता का नाम, ऐसे जन्म मृत्यु लिख देंगे और फिर उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे। अब उसके बाद हम आते हैं पद्य में। पद्य में देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय पूछा है और जयशंकर प्रसाद जी का, फिर अज्ञे जी का। अब जीवन परिचय आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपने चैप्टर की स्टार्टिंग 3 चैप्टर याद कर लीजिए, उसमें से कंफर्म है कि एक जीवन परिचय आपका पेपर में आ ही जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं लाठी कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद आप इसको भी कर सकते हैं, या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 7 नंबर में। 7 नंबर में आएंगे तो 7 नंबर में देखते हैं कि 7 नंबर में अपने जिला के अनुसार लिखना होता है खंड काव्य। जैसे ये टोटल 80 वर्ड में लिखना होता है, 80 शब्दों में लिखना होता है। आप गिन कर ना लिखें, उससे अधिक ही लिख दें, लेकिन कम ना लिखें, वरना आप एग्जामिनर पूरा नंबर भी काट सकता है। इसमें बहुत आसानी से नंबर मिल जाते हैं, आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करिए। ठीक है, अगर आप अपने ज़िले के अनुसार देख लीजिएगा खंड का भी आपको ज़िले में कौन सा लिखना है। ठीक है, जैसे मैं गाजीपुर ज़िले में रहता हूँ तो मेरा खंड काव्य है त्यागपथी। ठीक है, इसको लिखना होता है गाजीपुर के लिए। अब उसके बाद आता है खंड ख में। ख में देखेंगे कि जो 8 नंबर है, इसमें पहला है संस्कृत का पैसेज और इसको हिंदी में अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करता है हिंदी में। तो आप इसको भी बहुत आसान होता है, आप इसको स्टोरी जैसा कहानी के तौर पे याद कर सकते हैं और बहुत ही ईजिली ट्रांसलेट हो जाएगा। इसमें भी देखिए, आपको अगर ये आ रहा है तो सही है, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो उसके अथवा करके दिया हुआ है, आप इसके बदले इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। इसके बाद आता है ऐसे ही, जैसे संस्कृत, जैसे हम हिंदी में सिंपल हिंदी में पढ़ते हैं कि गद्य पद, वैसे संस्कृत में भी गद्यांश था ये गद्य का, और फिर इसी में पद्य पे आते हैं। तो पद्य में देखेंगे इसमें भी दे दिया है ख में। अगर आपको ये आ रहा है तो सही है, अगर ये आपको ये नहीं आ रहा तो आप इसको कोई कर सकते हैं उसके बदले। ठीक है, लेकिन आप संस्कृत में अनुवाद करते समय पहले उसका संदर्भ लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसलेट करेंगे, चाहे वो गद्य हो या पद्य हो। ठीक है,
इसके बाद आता है इसका लोकोक्तियों में मुहावरों में से किसी एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसका अर्थ लिखना है और इसके वाक्य में प्रयोग करना है। इसको करने के बाद एक अपठित गद्यांश आएगा जो अभी हाल ही में चेंजेस में 2024 से सिलेबस में चेंज हो गया है और अब की बार भी आएगा। तो आप इसको भी पढ़िएगा, पहले पैसेज पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद इन प्रश्नों का आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं और इसमें नंबर नहीं कटता है। अब उसके बाद हम आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर पे इन दोनों में अंतर बताना है और ट्रिक मारना है। जैसे वसन और वेसन में क्या अंतर है, अन्न और अन्य में क्या अंतर है। ऐसे ही करते करते हम आते हैं अब इसी ख नंबर पे। जब ख नंबर पे आ जाएंगे तो इसमें भी लिखना है, एक शब्दों के 2 सही अर्थ लिखना है और फिर से ऐसे ग नंबर में आएंगे। ऐसे ही अब ग नंबर में 2 है, जो शिक्षा देता है उसे क्या कहते हैं, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, ऐसे। फिर ख नंबर में आते हैं तो लिखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इन्हीं जो वाक्य दिए इसमें गलत वाक्य दिए, इनको शुद्ध करके लिखना है। फिर हम लास्ट 12 नंबर पे आएंगे। फिर उसमें लिखना है रसों के, जैसे संयोग श्रृंगार अथवा करुण रस के लक्षण सहित उदाहरण भी लिखना है। इसके बाद यमक अलंकार या रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण लिखना है। फिर उसके बाद हम आते हैं ग नंबर पे, जो दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण और उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है। इसके बाद हम लास्ट वाले पे आते हैं कि लास्ट में क्या दिया है। तो अपने गांव अथवा शहर की सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। आप इसको आप ही से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आपके पास बहुत समय है, आप बहुत ही एक एक करके आप सभी को हल कर सकते हैं और आसानी से तैयारी कर सकते हैं 100 नंबर के लिए। हिंदी में 100 नंबर नहीं तो 95 नंबर आप आसानी से लेकर आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हैं। और 14 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये टोटल 9 नंबर का होता है, तो इसे आप बिल्कुल ही ना छोड़ें। ऐसा ना हो कि सब आप पहले ही लिखने में समय बिता दें और लास्ट समय इसको छोड़ दें, तो नहीं, आप ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। आप अगर हो सके तो पहले आप इसी को कर लीजिएगा। देखिए इसमें भी एक विषय पर आधारित भाषा शैली में देखिए क्या बोला है, ये निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सार्वभौमिक निबंध लिखिए। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना है। जैसे पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव क्या क्या पड़ा है, तो आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं। 5-6 हेडिंग डाल देंगे, पहले परिचय और लास्ट में उपसंहार और बीच में आप कैसा भी हेडिंग डालिए। लेकिन पहले आपको याद रखना है, पहले आप याद रखिएगा जो पहला हेडिंग होगा वो आपका होगा परिचय और लास्ट वाला हेडिंग जो होगा वो होगा उपसंहार। ठीक है, चलिए हमारा आपका आज का पेपर यहीं तक था। हम अगला आपको वीडियो लेकर आएंगे दूसरे पेपर को जो इंटर का ही होगा और 10th के लिए भी लेकर आएंगे हम पेपर। ठीक है, चलिए दोस्तों, नमस्कार।